अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है किम, जिसको लिखने वाला है रुडयार्ड किपलिंग। अगर आपने द जंगल बुक कार्टून देखे हो, मोगली वाले, जिसमें जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ना। तो वो कार्टून किसके लिखने वाले थे? बेसिकली उस कार्टून के राइटर भी रुडयार्ड किपलिंग थे। रुडयार्ड किपलिंग कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, इनके राइटिंग के इम्पोर्टेंट थीम्स कौन से हैं, ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर दिए हुए हैं। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप रिस्पेक्टिव लेक्चर यानी कि किम के ऊपर जो मैं नॉवल का लेक्चर बनाने जा रही हूँ उसको सुनने से पहले आप राइटर के ऊपर जो मैंने लेक्चर बनाया वो सुन लें, ताकि आपको इस नॉवल के राइटर के ऊपर भी कमांड हो और आप इस नॉवल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। क्लियर? तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद उस लिंक के ऊपर क्लिक करके राइटर को अप्रोच कर सकते हैं। एंड अगेन मैं कह दूं कि आप वो राइटर का लेक्चर लाजमी सुनिएगा ताकि आपको इस नॉवल के नॉवलिस्ट के बारे में पता हो। एनी हाउ, टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है किम के बारे में वो करते हैं शुरू। हमारा जो नॉवल है किम, ये बेसिकली सबसे पहले सीरियलाइज्ड वर्जन में पब्लिश्ड हुआ था जो कि 1900 से 1901 तक चली। इसके बाद 1901 में ये हमारे पास एज अ फॉर्म ऑफ बुक आ गया था। ठीक है, तो 1901 में ये नॉवल इन द फॉर्म ऑफ बुक पब्लिश्ड हुआ था। इस नॉवल का जेनरा पोस्ट कॉलोनियल है, स्पाई है, पिकारेस्क है। पोस्ट कॉलोनियल मतलब ये नॉवल एक पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है जिसके अंदर हम लोग वाइट मैन एंड ब्लैक मैन को देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पोस्ट कॉलोनियल थीम सच एज आइडेंटिटी क्राइसिस देखेंगे और फर्दरमोर हम लोग ब्रिटिश इंडिया देखेंगे लेट 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड का, जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस दिखाए जाएंगे, रिलीजियस डिफरेंसेस दिखाए जाएंगे। और इस स्टोरी के अंदर हम लोग एक लड़का देखने वाले हैं जिसका नाम है किम बॉल ओहारा। किम बॉल ओहारा जो है बेसिकली एक आयरिश बॉय है जो कि इंडिया में रहता है और उसने जो इंडियन नॉर्म्स हैं, जो उनके वहाँ के रहने वाले एथिक्स हैं, उनकी इवन की लैंग्वेज तक को अडॉप्ट कर लिया हुआ है। सिटी इसके अंदर लाहौर दिखाई जाएगी और प्रेजेंटली जो है लाहौर पाकिस्तान में आता है। उस ड्यूरेशन में लाहौर पंजाब और पंजाब इंडिया में आता था। एनी हाउ, स्पाई फिक्शन के तौर पे बात की जाए तो इसके अंदर हम देखेंगे जो किम बॉल ओहारा है वो लेटर ऑन एज अ स्पाई काम करता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए। और पिकारेस्क नॉवल के तौर पे देखा जाए तो पिकारेस्क नॉवल ऐसा नॉवल होता है जिसमें एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह एडवेंचर्स करता है। वो जो हीरो एडवेंचर्स करता है बेसिकली वो लो क्लास से बिलोंग करता है और हम देखेंगे ऐसे ही इसके अंदर होने वाला है। हमारा किम बॉल ओहारा एक जगह से दूसरी जगह फिर थर्ड प्लेस एडवेंचर्स करता रहता है। लामा के नाम का एक करैक्टर होगा इसके अंदर जो कि तिब्बतन लामा है, तिब्बत से आया हुआ है, बुद्धिस्ट है, एक रिलीजियस करैक्टर दिखाया गया। ये उसके साथ भी जगह जगह सफ़र कर रहा होता है। किस लिए? एरोज रिवर की तलाश में। ये एरोज रिवर या फिर रिवर ऑफ एरो क्या है? बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा रिवर है जिसके अंदर बुद्धा ने तीर फेंका था, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बुद्धा ने तीर फेंका था और वहाँ पे रिवर बन गया था, उस रिवर को रिवर ऑफ एरो कहा जाता है। क्लियर? अब ये लामा रिवर ऑफ एरो की तलाश क्यों कर रहा होगा? बेसिकली व्हील ऑफ थिंग्स से लिबरेशन के लिए, आज़ादी के लिए। व्हील ऑफ थिंग्स क्या है? जैसे कि रिवर ऑफ एरो एक बुद्धिस्ट टर्म थी, उनके रिलीजन से बिलोंग कर रही थी, बिल्कुल वैसे रिवर ऑफ थिंग्स भी जो है वो बुद्धिस्ट टर्म है, उनके रिलीजन से बिलोंग कर रही है। मतलब लाइफ एंड डेथ का एक साइकिल। उसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि जो रिवर ऑफ एरो है इसके अंदर नहाने से क्या होगा जी, एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, आपकी जो सिंस हैं उनसे फॉरगिवनेस मिल जाएगी। तो इसीलिए ये लामा इस रिवर के सर्च में था। तो रिवर बेसिकली सिंबलाइज कर रहा है जर्नी को, स्पिरिचुअलिटी को, अल्टीमेट परसूट को, एंड ऑफ द गोल को।
गोल कौन सा? स्पिरिचुअल जर्नी का। तो इसके अंदर रिवर एक इम्पॉर्टेंट सिंबल होने वाला है। इसके अलावा ये जो नॉवल है ये द ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखा गया है। ये द ग्रेट गेम क्या है? बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन और रशिया जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट में थे, उनके दरमियान में एक काइंड ऑफ बैटल चल रही थी सेंट्रल एशिया के इशू पे। उस बैटल को, उस कॉन्फ्लिक्ट को द ग्रेट गेम का नाम दिया गया था। ये कब शुरू हुआ था? आफ्टर द सेकेंड अफगान वॉर बट बिफोर द थर्ड वन। और ये जो द ग्रेट गेम है बेसिकली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैटल थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था। मैंने बताया ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान में इन द मैटर ऑफ अफगानिस्तान और सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज। और ये जो टर्म है द ग्रेट गेम, ये बेसिकली रिस्पेक्टिव नॉवल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं किम बॉल ओहारा मतलब किम बाय रुडयार्ड किपलिंग, इस नॉवल की पब्लिकेशन के बाद ये टर्म द ग्रेट गेम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो ये कुछ इसका नॉवल का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड था। अब हम हमारा जो नॉवल है उसको करते हैं शुरू। किम बॉल ओहारा। बेसिकली जो किम है ये 13 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा है जो कि आयरिश फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये रह रहा है लाहौर में, इंडिया के अंदर। ये जो भी उनकी लैंग्वेज है लाहौर की उसको अच्छे से जानता है। इसने अपनी सराउंडिंग्स को, अपने कल्चर को ऐसे अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि कोई भी ये कह नहीं सकता कि एक वाइट पर्सन है। ठीक है। अब किम बॉल ओहारा जो है ये बेसिकली एक ऑर्फन चाइल्ड है। इसके फादर जो थे वो एक आयरिश रेजिमेंटल सोल्जर थे ब्रिटिश इंडिया में जब वो रह रहे थे, लेकिन इसके फादर को ना ओपियम, जिसको अफ्यूम भी कहते हैं, उसकी लत लग गई थी। मतलब इन्होंने ड्रग लेना शुरू कर दिए थे। लेते 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 क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जिस बेस पे इनके फादर की डेथ हो गई। इनकी मदर नर्स मेड थी और कॉलरा का टाइम पीरियड फैला और उसकी बेस पे इनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो अब ये क्या बच्चा ऑर्फन चाइल्ड है। ना ही किम की कोई माँ है और ना ही किम का कोई बाप है। किम को लाहौर में लिटिल फ्रेंड ऑफ ऑल द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एनी हाउ डेथ से पहले जो है किम का फादर वो एक बर्थ सर्टिफिकेट साथ में मेजोनिक पेपर्स किम के पास छोड़ के जाता है। और ये पेपर्स जो हैं किम के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होंगे इसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन फ्यूचर, जो हम इस नॉवल में देखने वाले हैं। और फर्दर स्टोरी में किम रिकॉल करता है कि इनके फादर कहा करते थे कि एक रेड बुल और एक क्लोनल एक हॉर्स के ऊपर बैठ के इसके पास आएंगे, लेकिन कहते मेरे फादर कहा करते थे पहले 2 आदमी आएंगे जो कि इस मैटर को सोल्व करने के लिए हेल्प करेंगे किम की। ठीक है, ये एक प्रोफेसी दी थी इनके फादर ने। अब ये प्रोफेसी क्या है मैं आपको यहाँ पे ही क्लियर कर देती हूँ। जो यहाँ पे वर्ड रेड बुल है वो बेसिकली एक फ्लैग को सिंबलाइज कर रहा है, और जो 2 आदमियों की बात की गई है वो 2 आदमी 2 क्लर्जी होंगे। ठीक है, रिलीजियस पर्सन होंगे, वो किम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेंगे और वो बताएंगे किम जो है बेसिकली एक वाइट मैन है, एक वाइट मैन का बेटा है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। किम जो है बेसिकली मैंने बताया एक ऑर्फन चाइल्ड है, ना उसकी माँ है ना उसके बाप है। किम अपने दोस्तों के साथ एक दिन खेलते खेलते एक बुद्धिस्ट लामा की ऊपर जासूसी करना शुरू कर देता है। वो एक बुद्धिस्ट लामा को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, और पीछा करते करते वो लाहौर के एक लोकल से म्यूजियम वंडर हाउस में जा पहुंचते हैं। वो लामा को ना क्यूरेटर से जब बात करते हुए सुनता है तो उस ड्यूरेशन में बड़ा इंस्पायर होता है लामा से। कौन? किम। लामा क्यूरेटर को कहता है कि ये एक बुद्धिस्ट है जो कि तिब्बतन से आया है। अच्छा, अब तिब्बतन से यहाँ पे क्यों आया है? कहता है मैं ना होली प्लेसेस के सर्च में हूँ, और वो होली प्लेसेस, होली साइट्स कौन सी हैं? वो होली साइट्स बुद्धास की लाइफ में से हैं। कहता जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जो कि पूजा कर रहे थे, लेकिन वो एक्चुअली में पूजा नहीं कर रहे थे बल्कि सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे।
उन्होंने बुद्धा के फेक स्टेचूज बनाए हुए थे और फिर ये बताता है, कहता है मेरा एक मकसद है और वो मकसद क्या है, एक होली पर्पज़ है। मैंने रिवर ऑफ एरोस पे जाना है और रिवर ऑफ एरोस पे क्यों जाना है, फॉर द इनलाइटनमेंट, मैंने इनलाइटनमेंट के लिए जाना है। मैंने व्हील ऑफ थिंग्स जो है ना उसकी बेस पे जाना है वहाँ पे, ताकि मैं जो लाइफ एंड डेथ का साइकिल है इससे फ्री हो जाऊँ, मुझे लिबरेशन मिल जाए और जो मेरे जितने भी गुनाह हैं मैं उनको माफ़ करवा लूँ और जो मेरे रूह का सुकून है मुझे वो मिल जाए। इसलिए मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पे, एरोज रिवर पे। अब जब लामा ये सारी बातें बताता है, किम को सब कुछ बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। किम भी जो है ना वो लामा के साथ जाना चाहता है। किम लामा को लोगों से हेल्प के लिए मतलब काइंड ऑफ फूड लेके देता है, उसे खाना लेके देता है। और किम को लाहौर की एक एक जगह का पता था। एनी हाउ किम रिक्वेस्ट करता है लामा से कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। चेला मतलब मैं आपका स्टूडेंट, शागिर्द बनना चाहता हूँ। लामा मान जाता है। अब क्या है, जब लामा मान गया, अब किम लामा के साथ हो गया। अब ये दोनों कहाँ निकल गए, अपनी जर्नी को। और इनकी जर्नी कहाँ की है, बनारस की। इन्होंने बनारस जाना है। इनको बताया गया है कि जो रिवर ऑफ एरो है वो बेसिकली बनारस के अंदर है। एनी हाउ किम जगह जगह से मतलब कहीं से फूड मांगता है लामा के लिए और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेल्प जो है ना वो प्रोवाइड करता है लामा को। अब किम लामा को लेकर महबूब अली के पास जाता है। महबूब अली जो है ये एक हॉर्स ट्रेडर है। इसके अलावा ये एक ब्रिटिश एजेंट के तौर पे भी काम करता है। जितने भी पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन है ये जो गवर्नमेंट के कॉलोनियल होते हैं उनको प्रोवाइड करता है और फर्दर कॉलोनियल गवर्नमेंट को भी ये प्रोवाइड करता है, यानी कि अंग्रेज़ों को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब किम लामा के साथ महबूब अली के पास आया और आके बताता है इनको कि ये दोनों मतलब किम और लामा एक जर्नी पे जाने वाले हैं और वो जर्नी कौन सी है, वही एरो रिवर्स की तरफ जो जर्नी है वहाँ पे जाना है और जहाँ ये बनारस की तरफ रहे हैं। जब महबूब अली को पता लगता है कि किम और लामा जा रहे हैं तो उस टाइम पे वो किम को एक कोडेड मैसेज देता है और कुछ हिडन पेपर्स देता है। कहता तुम जा तो रहे हो बनारस, तो रास्ते में अम्बाला भी आता है, तुम अम्बाला पे ना ब्रिटिश मिलिट्री को ये कुछ पेपर्स है दे देना। एनी हाउ किम वो लेटर ले लेता है और रातों रात वहाँ से निकल जाता है, मतलब महबूब अली के पास से, और वो लेकर ट्रेन की तरफ पहुँचते हैं और किम वहाँ पे 2 टिकट्स करवाता है, एक अम्बाला की, एक अमृतसर की, क्योंकि यहाँ पे जो टिकट देने वाला होता है वो बेसिकली ट्रिक्स कर रहा होता है किम के साथ। लेकिन किम भी बहुत स्मार्ट, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही एक्टिव चाइल्ड दिखाया गया है यहाँ पे। किम क्या करता है, ज़्यादा पैसे देने की बजाय उससे 2 टिकट करवाता है, एक अमृतसर की और एक अम्बाला की। अमृतसर पहले आता है, अम्बाला बाद में आता है। अब जब ये अमृतसर पहुँच जाते हैं तो जो टिकट चेकर होता है वो कहता है कि यहाँ पे किम के उतरने का टाइम हो गया है। किम जो है वो बड़ा मासूम सा चेहरा बना लेता है, वो कहता है वो नहीं उतरेगा। वहाँ के जो लोग थे उनको भी किम के ऊपर तरस आ जाता है और वो किम को फूड भी प्रोवाइड करते हैं और उसकी फाइनेंशियली तौर पे हेल्प भी करते हैं। एनी हाउ इस तरह से जो किम है वो फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और अम्बाला में लामा के साथ पहुँच जाता है। अब जब वो लामा के साथ पहुँच गया अम्बाला में तो उधर जाके किम जो कोडेड मैसेज इसके पास होता है, जो हिडन मैसेज इसके पास होता है, वो वहाँ के ब्रिटिश कमांडर तक पहुँचा देता है। वो लेटर देने के बाद किम जो है वो जासूसी करते हुए सुनता है कि इस लेटर में था क्या, तो उसको पता लगता है कि उस लेटर के अंदर जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है और जो नॉर्थ की सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया हुआ है। और उसमें ये भी बताया गया था कि एक मिलिट्री को भेजना है नॉर्थ वाली साइड के अंदर, जो नॉर्थ के एरियाज़ है वहाँ पे, ताकि उन एरियाज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा सके। और उसके बाद किम को पता लगता है कि जो लोग जितनी भी मिलिट्री है जिस पर्सन के लिए काम करे वो है स्रिगडन नाम का एक पर्सन इसके लिए काम कर रहे हैं। और जो मीटिंग चल रही थी ये कमांडर इन चीफ से चल रही थी, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से। और ये सब क्या कर रहा है, किम स्पाई जासूसी करते हुए पता लग रहा है किम को। तो इट मीन्स कि किम जो है वो एक ग्रेट जासूस है, एक ग्रेट स्पाई के तौर पे काम कर सकता है और उसकी जो स्पाइंग स्किल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ इसके बाद
किम और लामा अपनी जर्नी को फर्दर कंटिन्यू रखते हैं और लामा को ये वाली बात याद आती है कि किम ने एक दफ़ा इसके सामने रेड बुल का जिक्र किया था, ग्रीन फील्ड्स का जिक्र किया था और टू मैन का जिक्र किया था, वही सब कुछ जो कि इसको प्रोफेसिस के फादर ने दी थी। तो इट मीन्स वहाँ पे लामा कहता है कि किम भी एक सर्च में था और वो सर्च कौन सी थी? रेड बुल की। ऑन द अदर हैंड ये दोनों किसकी तलाश कर रहे थे मिलके? रिवर एरोस की। और लामा कहता है कि ना मुझे लगता है क्या 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 पता काश कहीं ना कहीं पे जो किम के रेड बुल है ना वो भी मेरे लिए हेल्पफुल प्रूव हो, जो किम का रेड बुल है वो मुझे मेरे रिवर ऑफ एरोस तक लेके चला जाए। और रेड बुल मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी थी किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो एनी हाउ जब इन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की तो उस जगह पे इन्होंने ग्रीन फील्ड में कुछ पर्सन को देखा और वहाँ पे इनको लगा जो रेड बुल है बेसिकली एक फ्लैग था, एक झंडा था, ग्रीन फील्ड्स थे वहाँ पे। और जिस जगह पे किम और लामा पहुँचे थे वो आयरिश रेजिमेंट थी, वही रेजिमेंट जहाँ पे जो किम के फादर थे वो काम किया करते थे। अब उसके बाद उस जगह पे दो क्लर्जीमैन होते हैं, वो क्लर्जीमैन डिस्कवर करते हैं किम की आइडेंटिटी को। किम ने बेसिकली जो पेपर्स होते हैं उनको अपने साथ रखा हुआ होता था, उसके बर्थ सर्टिफिकेट को, जो पेपर्स उसके फादर ने उसको दिए थे वो सब कुछ उसने अपने पास रखे हुए थे, अपने गले में उनको पहना हुआ था। अब उन पेपर्स के थ्रू वो क्लर्जीमैन डिस्कवर करते हैं किम की आइडेंटिटी कि ये तो एक आयरिश फादर का बेटा है, ये तो एक वाइट मैन है, ये तो ब्लैक नहीं है। और उसकी आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के बाद वो इंसिस्ट करते हैं कि किम को तो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना चाहिए, मतलब ये तो एक वाइट का बेटा है तो इसको वाइट के अंदर गाइडेंस देनी चाहिए, इसको तो एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। यहाँ पे आता है हमारा कॉलोनियलिज्म के इम्पोर्टेंस दी गई है एजुकेशन ऑफ वाइट की। जब तक ब्लैक था तो जगह जगह फिर रहा था, जब पता लगा कि एक वाइट का बेटा है तो उसकी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है। पता लगा कि एक ब्रिटिश फादर का एक आयरिश फादर का बेटा है तब भी उसको अहमियत, उस बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, वरना पहले पकड़ लिया था उसको बस और पकड़ के उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी थी। और यहाँ पे लामा को भी फर्स्ट टाइम पता लगता है कि किम जो है एक वाइट मैन है। लामा बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा हैरान होता है। क्यों? क्योंकि किम की ड्रेसिंग की बेस पे वो ड्रेसिंग करता है तो इंडियन जैसी, लैंग्वेज बोलता है तो फ्लुएंटली इंडियन जैसी लैंग्वेज बोल रहा है। इवन के जो औरत किम की अपब्रिंगिंग कर रही थी, बिल्कुल स्टोरी के ओपनिंग में बताया गया है, वो चाहते थे किम जो है ना वो यूरोपियन की तरह कपड़े पहने, यूरोपियन की तरह बोले, क्योंकि वो एक वाइट मैन है। लेकिन किम जो था वो अपनी इसी आइडेंटिटी के ऊपर, इसी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करके काफ़ी खुश था। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगा कि आइडेंटिटी को किस तरह से डिस्गाइज किया है, किस तरह से इसने इंडियन आइडेंटिटी को, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था। उसकी अडॉप्टेशन स्किल, उसकी डिस्गाइज की स्किल भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ कि वो एक वाइट मैन है। कि लामा खुद हैरान हुआ, हालांकि कब से वो लामा के साथ घूम रहा था, लामा को पता तक नहीं लगा कि वो एक वाइट मैन है। तो ये जो चीज़ स्किल है ये भी इसके काम आने वाली है। ठीक है, क्या? डिस्गाइजिंग की स्किल, कि किस तरह से उसने अपने आप को डिफरेंट कल्चर यानी कि दूसरे कल्चर के जो लोग थे उसके अंदर खुद को अडॉप्ट किया हुआ था, उनको अपने अंदर उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हुआ था, इतने फ्लुएंटली उनकी लैंग्वेज बोल रहा था, उनके कल्चर की ड्रेसिंग की हुई थी, कोई भी गेस नहीं कर पाया कि दैट ही इज़ अ वाइट मैन। अब यहाँ पे हमारी स्टोरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं स्टोरी के। नंबर 1, एक वाइट मैन है, किसी को पता नहीं। नंबर 2, इसने अपने आप को इंडियन कल्चर के अंदर अच्छे खासा अडॉप्ट किया हुआ है। एंड नंबर 3, इसकी स्पाइंग स्किल। अभी इसकी स्पाइंग स्किल और इसकी डिस्गाइजिंग की स्किल जो है वो हमारे स्टोरी में आगे काम आने वाली है। एनी हाउ जब रिवील हो जाता है कि इसकी आइडेंटिटी एक ब्रिटिश आइडेंटिटी, मतलब एक आयरिश पर्सन है, तो उस टाइम पे लामा भी एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है, इसको एजुकेशन देनी चाहिए। लामा ये भी कहता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस से, मतलब मैं खुद पे करूँगा इसके एजुकेशन के लिए। अब ये किम जो है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के अटेंशन में आ जाता है, उनकी कमांडर की अटेंशन में आ जाता है। उनके जो कमांडर का नाम है वो है कॉलोनल सरिगटन। अब टाइम था जी किम और लामा की सेपरेशन का, मतलब लामा को पता लगा कि जो किम है वो एक साहिब है, यानी कि एक वाइट मैन है, और वो कहता है कि हाँ इसको एजुकेशन दी जानी चाहिए, और कहता है मैं इसके लिए पे करूँगा।
अब किम के लिए लामा और लामा के लिए किम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके थे और इनके लिए सेपरेट होना बहुत मुश्किल था, तो काफ़ी इमोशनल था इनके लिए एक दूसरे से अलग होना। लेकिन एनी हाउ जब ये जर्नी कर रहे थे तो एक वुमेन थी, वुमेन कुलू, इन्होंने उनके घर स्टे भी किया था। ठीक है, तो किम कहता है कि आप जो हो ना, आप वुमेन कुलू के घर स्टे करना, मैं जब यहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगा ना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा आपके पास, ताकि मैं इजीली आपको ना ढूंढ सकूँ। तो एनी हाउ इसके बाद लामा चला जाता है, किम को ये अपने स्कूल के अंदर एजुकेशन दे रहे होते हैं। किम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होता, किम का दिल नहीं लग रहा होता, किम यहाँ से जाना चाहता है। इवन के किम महबूब अली को सारी जो इसके साथ जो जो हुआ होता है ना, वो सब कुछ लिख के महबूब अली तक पहुँच जाता है। इवन के किम को भी लिखना नहीं आता, वो किसी पर्सन से पूछता है कि यहाँ पे किसी को लिखना आता है, तो एक शख्स है जो कि लिखना जानता था, उसने उसके थ्रू लेटर लिखवाया, लेटर लिखवा के महबूब अली को भिजवाया। महबूब अली इसके पास आता है, लेकिन महबूब अली इसको यहाँ से जाने की बजाय, मतलब स्कूल से बाहर ले जाने की बजाय, उसको कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, उसको फर्दर मोटिवेट करता है, कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब बेसिकली महबूब अली और कर्नल स्ट्रिक्टन जो थे भी आपस में मिले हुए होते थे और ये किम की जो एबिलिटीज़ थी उनसे वाकिफ़ थे और ये चाहते थे किम जो है ना, वो इनकी स्पाइंग के अंदर, इनकी इंटेलिजेंस के अंदर आगे आगे जाए। और ये स्ट्रिक्टन और महबूब अली ये दोनों सोचते हैं कि किम जो है वो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल प्रूव हो सकता है और इसीलिए वो फैसला करते हैं कि हम लोग किम को सेंट सेवियर्स भेजेंगे। एक बोर्डिंग स्कूल था और ये किम को वहाँ पे भेज देते हैं, सेंट सेवियर लखनऊ में। और किम एग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि किम सोचता है कि अगर वो लखनऊ में जाएगा तो इट मीन्स वो लामा से मिल सकेगा। और ऐसा ही होता है, जब सेंट सेवियर में किम जाता है तो इसकी वहाँ मुलाकात लामा से होती है और लामा सेवरल ओकेजन्स पे किम से मिलने के लिए आता है उसके स्कूल में उससे। किम का भी यहाँ पे दिल लग जाता है, उसको भी स्कूल में मज़ा आने लगता है, उसको जो वहाँ के दोस्त थे लोग अच्छे लगते हैं, उनसे वो दोस्ती कर लेता है। लेकिन जब भी हॉलीडेज़ आती थी तो वो वापस घर चले जाते थे। उस टाइम पे किम जो है बड़ा ही बोरिंग फील करता था। और फिर जब कभी किम इस बार रैक्स के अंदर, मतलब इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर रह रह के थक जाता था, तो वो यहाँ से बाहर निकलता था और इंडिया की रोड्स के ऊपर ट्रैवलिंग करना शुरू कर देता था। और ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रिक्टन था और अली महबूब था, ये दोनों इन सीजन्स को, जिन दिनों में ऑफ था बच्चों को, एज अ अपॉर्चुनिटी लेते थे और किम को फर्दर प्रिपेयर कर रहे होते थे इसकी एजेंसी के हेल्प के लिए स्किल्स में। स्ट्रिक्टन और अली दोनों ही किम को एक लुरगान नेम का पर्सन था जो कि डीलर था ज्वेल्स का और क्यूरियोसिटीज़ का, उसके पास लेके जाते हैं। और वो डीलर मीन्स जो लुरगान था वो किम को फर्दर स्किल्स सिखाता है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिस्गाइज, कि कैसे खुद को डिस्गाइज करना है और कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। इस स्किल को उसकी मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। और फर्दर जो लुरगान साहब थे वो किल को एक और पर्सन से मिलवाते हैं जो कि एक अनदर इन्फ्लुएंशियल मेंबर होते हैं इंटेलिजेंस के, जिनका नाम है हरी चंद्र मुखर्जी, जिनको सिंपली द बाबू कहा गया पूरी स्टोरी के अंदर। तो ऐसे ही किम की ट्रेनिंग चल रही होती है। अब किम जो है वो सेंट सेवियर्स के अंदर अपनी एजुकेशन को तकरीबन कंप्लीट करने ही वाला होता है। तब जो इसके मेंटोर्स होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टन और बाबू और अली, ये तीनों इसको अलाउ करते कि तुम जाओ, तुम जाके लामा के साथ मिल जाओ और अपनी फर्दर जो जर्नी उसके साथ कंटिन्यू रखो। और फर्दर वो ये भी कहते हैं कि जब तुम लामा के साथ मिलोगे और एरोज रिवर की तलाश कर रहे होगे तो उस ड्यूरेशन में तुम्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर करने का मौका मिलेगा। एज अ स्पाई क्राफ्ट तुम्हें काम करना है। तो ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी किम के लिए। एनी हाउ किम और लामा इकट्ठे हो जाते हैं फिर, और दोनों अगेन रिवर ऑफ एरो की तलाश में निकल जाते हैं। तो एनी हाउ किम एंड लामा जो है वापस इकट्ठे होते हैं काफ़ी टाइम बाद। दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे टाइम गुजरा इन दोनों का आपस में, लाइक ये जो सेपरेशन का टाइम पीरियड था उस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में किम देखता है कि एक इनकी एजेंसी का बंदा होता है, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। किम उसकी हेल्प करता है, उसको वहाँ से एस्केप करा देता है, फ्री करवा देता है। ये चीज़ देख के स्ट्रिक्टन बड़ा इम्प्रेस होता है। अब एनी हाउ बनारस के अंदर किम और लामा ढूंढ रहे थे रिवर ऑफ एरोज। अब इसके पास बाबू आता है। बाबू कहता है किम को कि तुम लोगों को नॉर्थर्न साइड पे जाना चाहिए, वहाँ पे द ग्रेट गेम जो है ना
उसी चीज़ के बारे में। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना द ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ठीक है। ये जो स्पाइंग कर रहा है ना, ये द ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में स्पाइंग कर रहा है रशिया की, ठीक है। तो अब किम को कहता है कि तुम लोगों को नॉर्थ साइड जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रशियन एजेंट्स हैं ना वो काम कर रहे हैं, तो तुम्हें जाके उनकी स्पाइंग करनी चाहिए। और रशियन एजेंट वहाँ पे काम इसलिए करे ताकि जो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया के ऊपर वो ख़त्म किया जा सके। तो लामा तो पहले कहता है मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। लामा पहले जाने से रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन जब किम उसको फोर्स करता है और कहता है तुमने सारा बनारस के अंदर ढूंढ लिया है, तुम्हें नहीं मिला तुम्हारा रिवर ऑफ एरोस, क्या पता वो नॉर्थ वाली साइड पे हो। तो इस बेस पे किम और लामा दोनों फिर नॉर्थ वर्ड की तरफ निकल जाते हैं। लामा एग्री हो जाता है। अब किम, लामा और बाबू ये तीनों निकल गए हैं जी नॉर्थ वाली साइड पे। और वहाँ पे जब ये माउंटेन्स की क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो इनको 2 फॉरेन एजेंट्स मिलते हैं, एक फ्रेंचमैन होता है, एक रशियन होता है। और ये रशियन और फ्रेंचमैन ये दोनों एजेंट्स इंडिया जा रहे होते हैं लोकल सर्वेंट्स की हेल्प से। बाबू भी वहाँ पे एज अ सर्वेंट एक्ट करता है। वो कहता है एक पर्सन है राजा, ठीक है, राजा। तो बाबू बेसिकली राजा का सर्वेंट है और यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए आया है, इनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आया है। और ये रशियन और फ्रेंचमैन जो है ग्रेजुअली इसकी जो मतलब काफ़ी ग्रेटफुली इसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर बाबू जो वहाँ पे बाकी लोकल सर्वेंट्स होते हैं उनको किसी न किसी तरह से परसुएट करके उस जगह से वापस भेजता है, यानी कि कहता है कि तुम जाओ अपनी अपनी पोस्ट पे जाओ। अब कौन है जी यहाँ पे? बाबू है, रशियन मैन है और फ्रेंच मैन है, किम है और लामा है। इन रशियन को और फ्रेंच को नहीं पता ये किम, लामा और बाबू कौन है, क्योंकि बेसिकली वॉर तो जो चल रही थी वो ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के दरमियान में चल रही थी ना। किम खुद को डिस्गाइज किया हुआ है, लामा एक बुद्धिस्ट है, यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, उसको पता भी नहीं है ये सब कुछ चल क्या रहा है। बाबू एक हिंदू है। तो इसलिए जो ये रशियन और फ्रेंच मैन थे वो उसको उन तीनों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। अब जब इकट्ठे थे तो किम ने यह किया, किम ने जो ये रशियंस थे ना इनके डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लिया था। और वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बेसिकली इस एजेंसी के लिए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। किम ने जब डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए रशियंस के और वहाँ से लामा को लेकर जब भाग रहा था तो उसी ड्यूरेशन में बाबू इन रशियन को और फ्रेंच मैन को एक तरफ एक साइड पे लगा रहा था और बाबू उनको डायरेक्ट कर रहा था कि वो अपनी सेफ्टी कैसे करें, अपनी जान कैसे बचाएं। अब होता क्या है, किम डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गया, बाबू ने इन रशियंस को एक तरफ भगवा दिया अपनी जान बचाते बचाते, और लामा को ये सब कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वायलेंस क्रिएट हुई थी, रशियन ने लामा को भी मारा था, वहाँ से जो सर्वेंट्स थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए थे, मतलब काइंड ऑफ एक वॉर का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था वहाँ पे, ठीक है, एक टेरर वाला इन्वायरमेंट, जिसमें से ये किम डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गया था लामा के साथ। अब लामा को लगा कि जो सब कुछ चल रहा है ना ये बेसिकली क्या है, ये सब कुछ इसको इसके रिवर के पास जाने से दूर कर रहे हैं। तो एनी हाउ ये जैसे जैसे करके इंडियन प्लेन्स में बैठ के वहाँ से निकल गए। और उसके बाद क्या हुआ, किम बीमार हो गया, ठीक है। जब किम बीमार हुआ तो उसको जब क्योर किया गया, उसका इलाज किया गया, तो उस ड्यूरेशन में उसको पता लगा कि लामा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी ड्यू टू किम। किम कहता है मैं खुद लामा का ख्याल नहीं रख सका, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैं लामा का ख्याल नहीं रख सकता, वो एक होली मैन था, मेरे लिए सब कुछ था। एनी हाउ, और जो लामा और किम होते हैं ना वो वापस कुल्लू वुमेन के पास आ जाते हैं, वही वुमेन जहाँ पे पहले भी ये गए हैं काफ़ी दफ़ा स्टोरी के अंदर। कुल्लू वुमेन के पास आते हैं। अब किम की तबीयत भी ख़राब होती है। किम जो है जब वो होश में आता है, उसकी आँख खुलती है तो उसके पास बाबू आता है। बाबू जब उसके पास आता है और तो किम उसको जो डॉक्यूमेंट्स इसने रशियन के लिए थे वो बाबू को दे देता है। अब वो जब बाबू को दे देता है तो बाबू उसको कहता है कि इसके पास जो है ना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो ब्रिटिश सर्विसमैन है काफ़ी ज़्यादा आगे आ सकता है, एजेंसी से बड़ा ज़्यादा खुश हैं। और उसके बाद बाबू उसको ये भी बताता है कि जो लामा था ना, लामा दरिया के ऊपर मेडिटेशन करते हुए डूबने लगा था, मैंने उसको उठाकर बाहर निकाला है, उसकी जान बचाई है और जल्द ही लामा तुम्हारे पास आ जाएगा। होता क्या, थोड़ी देर बाद लामा खुद आता है किम के पास और लामा के बताता है कि मैंने जो एरो रिवर है ना वो डिस्कवर कर ली है।
और मैं उसके ऊपर मेडिटेशन कर रहा था, मैं उसके अंदर डूब के बाहर आया हूँ और मुझे एनलाइटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। अब तुम भी मेरे साथ आ जाओ उस एरो रिवर की तरफ फॉर द सेक ऑफ एनलाइटनमेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं हमारे जो करेक्टर किम है उसके पास, सो के उठने के बाद, मतलब जब तबीयत ख़राब थी ठीक होने के बाद। वो क्या थी? फर्स्ट, द इंटेलिजेंस एजेंसी इज़ सो प्लीज विद हिज रिजल्ट्स दैट ही इज़ ऑफर्ड अ फुल पोजीशन विद देम, कि इसको पूरी पोजीशन मिल गई है उनके साथ, कि एजेंसी में जाएगा, उनके साथ काम करेगा, फुल टाइम सर्विस देगा, इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी मिलेगी उस एजेंसी के अंदर। दूसरी क्या है? सेकेंड, द लामा रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ फाउंड द एरो रिवर, उसको एरो रिवर मिल गया है and is ready to take Kim there so that they can gain enlightenment together। तो वहाँ पे इकट्ठे enlightenment ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं किम को, और इसके बाद यहीं पे नॉवल की एंडिंग हो जाती है। अब यहाँ पे किम क्या कहेगा, किम क्या करेगा इस रिस्पॉन्स में, ये सब कुछ जो राइटर है उसने रीडर के ऊपर छोड़ दिया कि रीडर ही गेस करेगा इसको, ठीक है। और यहाँ जब हमारी स्टोरी एंड होती है तो थ्रू एंड थ्रू हम स्टोरी में देखते हैं किम की आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे हैं। कभी उसको हिंदू, कभी उसको मुस्लिम ड्रेसिंग, कभी उसको आयरिश बॉय, मतलब बेसिकली वो एक आयरिश है, एक वाइट मैन है, उसको ब्लैक के तौर पे उसको डिस्गाइज करके उसकी आइडेंटिटी का यूज़ किया जा रहा है। तो थ्रू एंड थ्रू उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करना पड़ रहे हैं। और उसको मोहब्बत किससे है? उसको लामा से मोहब्बत है, ठीक है। वो लामा के साथ रहना चाहता है, लामा के साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो अपनी सर्विसेज जिस तौर पे उसको प्रिपेयर किया गया है स्पाई, वो अपनी एजेंसी के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। अब एंड पे उसके लिए कन्फ्लिक्ट छोड़ दिया गया कि वेदर उसको एजेंसी के साथ जाना है या लामा के साथ जाना है। लामा की तबीयत खराब हुई, लामा को रशियन ने मारा था, तो उसका जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। उसके अलावा हम स्टोरी में देखते हैं कि किम कई जगह पे खुद को अकेला महसूस करता है। ऑन द अदर हैंड किम की मदर नहीं है, तो जो कुल्लू वुमेन होती है वो किम को कहती है मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तो ये वर्ड्स भी उसको बड़े ज़्यादा इमोशनल लगते हैं। तो किम बेसिकली क्या चाहता है? एक फैमिली चाहता है। एक तरफ कहता है मुझे फैमिली मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ लामा, इन द फॉर्म ऑफ कुल्लू वुमेन। दूसरी तरफ उसको क्या मिल रही है जहाँ पे उसको फ्यूचर में फाइनेंशियली तौर पे तो सक्सेस है उसके लिए, लेकिन फैमिली नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और ऑन द अदर हैंड जो पूरी स्टोरी है वो द ग्रेट गेम के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि सेंट्रल एशिया को और नॉर्थ वाले एरियाज़ को कैसे इन्होंने कन्क्वेस्ट करना था, और ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उसके अंदर किम का क्या रोल था एज अ स्पाई, किम का रोल था, ठीक है। और यहाँ पे हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कि अगर आपने राइटर का इंट्रोडक्शन नहीं सुना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप राइटर का इंट्रोडक्शन सुन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।